नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल। मैं हूं दिग्विजय चौहान। इस समय बड़ी खबर की ओर नजर डालते हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, आपदा प्रभावित इलाकों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा लगातार जारी है। उत्तरकाशी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 2 दिनों से डटे हुए हैं। इसी बीच सैंजी में भी उन्होंने नुकसान का जायजा लिया, अधिकारियों से मुलाकात कर जानकारी ली। हेलीकॉप्टर से सीएम धामी ने बांकुड़ा क्षेत्र का हवाई निरीक्षण किया है। आपदा प्रभावितों को आर्थिक सहायता भी इस दौरान दी गई है। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सीएम धामी ने पौड़ी जिले के आपदाग्रस्त क्षेत्र सैंजी का निरीक्षण किया। आपदा प्रभावितों से मिलकर के सीएम ने उनका हालचाल जाना। अधिकारियों से भी मुख्यमंत्री ने नुकसान की जानकारी ली। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर से भी मुख्यमंत्री ने जो पौड़ी का बांकुड़ा क्षेत्र है, जो आपदा प्रभावित क्षेत्र रहा है, उसका भी निरीक्षण किया है। तो पौड़ी गढ़वाल में भी सैंजी क्षेत्र में भीषण आपदा आई थी, जिसके बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त क्षेत्र सैंजी का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान आपदा प्रभावित ग्रामीणों से उनका हालचाल पूछते हुए मुख्यमंत्री ने क्षति की जानकारी भी ली। प्रभावितों के आंसू पोंछते हुए मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है। जिलाधिकारी को निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की तरफ से, साथ ही आपदा प्रभावितों को राहत पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कमी न हो, इसके निर्देश भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं। इससे पहले हेलीकॉप्टर के जरिए थलीसैंण तहसील के बांकुड़ा सहित अन्य जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं, इनका हवाई सर्वेक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा किया गया। और बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित क्षेत्र धराली से सीधे पौड़ी पहुंचे, जहां पर उनके साथ उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय श्रीनगर के विधायक डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। और सीधे पौड़ी जिले के आपदा प्रभावितों के बीच में मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। उन्होंने नौठा में बुरासी के आपदा प्रभावितों और अन्य ग्रामीणों से मुलाकात की। इसके साथ ही बुरासी के 5 आपदा प्रभावितों को सहायता राशि के चेक भी मुख्यमंत्री ने सौंपे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैंजी गांव में पैदल क्षतिग्रस्त रास्ते से गुजरते हुए आपदा प्रभावितों के घर पर पहुंचे, उनसे मुलाकात की। आपदा के दौरान क्या क्या नुकसान हुआ, ये पूरा जायजा लिया, इसकी जानकारी स्थानीय लोगों से ली। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मुख्यमंत्री से अपनी बात कहते हुए वहां पर नजर आए हैं। तो उत्तरकाशी के बाद मुख्यमंत्री पौड़ी गढ़वाल भी पहुंचे हैं। ये सैंजी की ये तस्वीरें हैं जहां पर आपदा प्रभावितों को मुख्यमंत्री मिले और इस दौरान आपदा प्रभावितों ने अपनी समस्याओं से भी मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को प्रभावितों के पुनर्वास और विस्थापन के कार्यों को त्वरित गति से करने के निर्देश दिए। ये भी कहा कि अतिवृष्टि से हुई क्षति का आकलन करवाया जाएगा और इसके साथ ही पहले ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। तो तमाम जो दिशा निर्देश हैं ये भी अधिकारियों को दिए गए। उनके साथ जो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत हैं वो भी मौजूद रहे। और आपदा प्रभावित क्षेत्र सैंजी के 15 परिवारों को 30,000 रुपए के चेक भी वितरित किए हैं और 1,30,000 रुपए के चेक वितरित किए हैं, जो कि आपदा की सहायता राशि के रूप में ये चेक वितरित किए गए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। तो ये तस्वीरें भी हैं जो आपदा प्रभावित क्षेत्र सैंजी की तस्वीरें हैं। पौड़ी गढ़वाल में ये क्षेत्र है और यहां पर भी आपदा से काफी नुकसान हुआ। ऐसे में मुख्यमंत्री लगातार 2 दिन से उत्तरकाशी में डटे हुए थे और वहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सैंजी क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने आपदा प्रभावितों से मिलकर के उनका हालचाल जाना, नुकसान का आकलन लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उत्तरकाशी के आपदा प्रभावित इलाकों में अब अगले हफ्ते केंद्र की टीम भी पहुंचेगी। केंद्र की टीम यहां पर हुए नुकसान का आकलन करेगी। इसके साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनकी रणनीति भी तैयार की जाएगी। केंद्र की जो अंतर मंत्रालय की टीम है, इसमें विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। राहत बचाव कार्यों की रणनीति को तैयार करेगी केंद्र की टीम। और इसके अलावा एनडीएमए ने पिछले दिन राज्य के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इस समीक्षा बैठक में रेस्क्यू ऑपरेशन की समीक्षा की गई थी। आपदा प्रभावित इलाकों में अगले हफ्ते इस टीम का दौरा होगा। केंद्र की जो अंतर मंत्रालय की टीम है, इसमें सभी मंत्रालयों के विभिन्न विशेषज्ञ शामिल होंगे और ये सभी विशेषज्ञों की एक टीम उत्तरकाशी पहुंचेगी। यहां के आपदा प्रभावित इलाकों में, जो कि धराली सबसे महत्वपूर्ण आपदा का केंद्र रहा है इस समय, और एनडीएमए की टीम ने राज्य के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की है। इस समीक्षा बैठक में तमाम तरह की बातों पर चर्चा की गई। साथ ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहे हैं उसको लेकर के भी जानकारियां जो एनडीएमए की टीम है उसके द्वारा ली गई है। तो ये बड़ा अपडेट इस समय राहत बचाव काम एक तरफ चल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब जो अंतर मंत्रालय की टीम है ये
संयुक्त टीम अगले हफ्ते यहां पर दौरा करेगी और इसके अलावा सेना और राज्य की जो संयुक्त टीम है, ये उत्तरकाशी की भगीरथी में जो झील बन रही थी, मलबा आने से जो झील तैयार हो रही थी, इसकी पानी की निकासी की निगरानी भी जो सेना की टीम है और राज्य की संयुक्त टीम है, इनके द्वारा की जाएगी। ये भी जानकारियां फिलहाल सामने आई हैं। इसके अलावा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अगले हफ्ते केंद्र की अंतर मंत्रालय की टीम दौरा करेगी। इस टीम में विभिन्न मंत्रालय के विशेषज्ञ नुकसान का जायजा लेंगे, साथ ही राहत और बचाव कार्यों की रणनीति भी तैयार की जाएगी। इसके अलावा भगीरथी में बन रही झील से पानी की निकासी की निगरानी के लिए सेना और राज्य की संयुक्त टीमें इसकी निगरानी करेंगे। बृहस्पतिवार को, क्योंकि जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण है, इसने राज्य अधिकारियों के साथ धराली आपदा में राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा बैठक की। प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष हैं राजेंद्र सिंह, इन्होंने जानकारी दी है कि एनडीएमए की ओर से रेस्क्यू अभियान की निगरानी की जा रही है, यानी कि केंद्र की टीम में लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। एनडीएमए के स्तर से जो भी सहायता उत्तराखंड को चाहिए वो तुरंत उपलब्ध करवाई जाएगी, ये भी जानकारी सामने आई है। धराली में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए केंद्र सरकार के स्तर से हर संभव आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। क्षति के प्रारंभिक आकलन के लिए अगले सप्ताह टीम आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगी, जिसके बाद पूरी जो क्षति, कितना नुकसान हुआ, यह आकलन केंद्र की टीम के द्वारा किया जाएगा। तो गृह मंत्रालय की टीम भी जो है पूरी तरह से उत्तराखंड के साथ खड़ी है। उन्होंने हर्षिल के ऊपरी क्षेत्र में बन रही झील की निगरानी के लिए भी और इसकी जल निकासी के लिए भी सेना और राज्य की एजेंसियों की एक संयुक्त टीम तैयार करके मौके पर भेजने को कहा है। उत्तराखंड के जो आपदा प्रबंधन के सचिव है विनोद कुमार सुमन, इन्होंने बताया कि जो झील बनी है उसमें पानी की निकासी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी एक टीम इसकी निगरानी लगातार करेगी। बैठक में सेना के और आईटीबीपी के, एनडीआरएफ के, बीआरओ के, वायुसेना के, मौसम विज्ञान केंद्र के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे हैं। तो एक एक्सपर्ट्स की टीम अब अगले हफ्ते यहां पर आएगी, जो नुकसान का जायजा यहां पर लेगी। नुकसान का आकलन इस टीम के द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश के भी कई जिले इन दिनों भारी बारिश के चलते परेशानी में हैं और भारी बारिश के चलते आपदा की बाढ़ की चपेट में कई जिले उत्तर प्रदेश के आ चुके हैं। शुक्रवार को यूपी के 39 जिलों में, जो कि पूर्वांचल के जिले हैं, यहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट समेत कई जो इलाके हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश के तराई और दक्षिणी जो इलाके हैं, यहां पर भारी बारिश का दौर जारी है। यूपी के 24 जिले इस समय बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इन 24 जिलों में जल भराव के साथ ही कई इलाकों में जो जनजीवन है वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में भी भारी बारिश का कहर जारी है। भारी बारिश के चलते कई जो क्षेत्र हैं वो यहां पर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं और इन इलाकों में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में, क्योंकि डीएम के द्वारा छुट्टी के आदेश भी जारी किए गए हैं, स्कूलों की छुट्टी कई इलाकों में की जा चुकी है और इसके साथ ही जो आपदा बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहां पर भी निगरानी लगातार रखी जा रही है। पूर्वी, दक्षिणी और जो तराई इलाका है, यहां पर 39 जिले जहां पर भारी बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट उत्तर प्रदेश में जारी किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट समेत 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। कई जिलों में जल भराव की स्थिति है, जनजीवन प्रभावित बुरी तरह से हो चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को विंध्य, तराई और पूर्वांचल के 39 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बृहस्पतिवार को तराई के बहराइच में सबसे ज्यादा 71 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। वहीं लखनऊ में भी 59 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है। और लखनऊ के जो वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया है कि बांग्लादेश के ऊपर और बंगाल की खाड़ी में वेदर सिस्टम की सक्रियता बढ़ने से उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में फिलहाल रुक रुक कर बारिश हो रही है। जिन जिलों में बारिश की चेतावनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, रायबरेली, सहारनपुर समेत मथुरा और हाथरस जैसे जिलों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और राजधानी लखनऊ में भी शुक्रवार को बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। इसको देखते हुए जिलाधिकारी की तरफ से 8वीं तक के जो स्कूल हैं उन स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश के भी कई जिले इस समय भारी बारिश की चपेट में, भारी बारिश के चलते बाढ़ की चपेट में कई उत्तर प्रदेश के जिले इस समय आ चुके हैं।
उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको इस समय बता देते हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने फुटवेयर नीति को मंजूरी दे दी है। नई फुटवेयर नीति जिसमें लेदर नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत अब 22 लाख नए रोजगार के पद सृजित हो सकते हैं, संभावनाएं हैं। और वर्तमान में 15 लाख रोजगार ये सेक्टर इस समय दे रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसके बाद अब 22 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। लेदर नॉन लेदर फुटवेयर इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा और अगले 5 सालों में $8 अरब के निर्यात का अनुमान उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया है। तो उत्तर प्रदेश अब लेदर के साथ ही नॉन लेदर उत्पादों का भी गढ़ बनने वाला है। इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए बनाई गई उत्तर प्रदेश फुटवेयर लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र विकास नीति 2025 को कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। इस नीति के लागू होने के साथ ही अब लेदर सेक्टर में 22 लाख नए रोजगार के अवसर सृजित हो सकते हैं, यह अनुमान लगाया गया है। और वर्तमान में अभी तक ये सेक्टर करीब 15 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दे रहा था। बृहस्पतिवार को एमएसएमई मंत्री राकेश सचार ने बताया कि भारत लेदर सेक्टर में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है, जिसमें उत्तर प्रदेश की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अकेले कानपुर और उन्नाव में 200 से अधिक सक्रिय ट्रेनरियां कार्यरत हैं, जबकि आगरा को देश की फुटवेयर राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इससे न केवल लेदर और नॉन लेदर फुटवेयर निर्माण इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे जुड़ी सहायक इकाइयों को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। इससे एकीकृत फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम तैयार होगा और न्यूनतम निवेश पर ही इसमें लाभ मिलेगा। यह भी बताया गया कि एकल इकाई लगाने पर न्यूनतम निवेश 50 से 150 करोड़ और फुटवेयर लेदर मशीनरी निर्माण इकाई के लिए 50 से 150 करोड़, मेगा एंकर यूनिट निर्माण के लिए 150 करोड़, क्लस्टर लगाने के लिए 200 करोड़, कंपोनेंट इकाई के लिए 150 करोड़। यह भी अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2023-24 में भारत से फुटवेयर लेदर और नॉन लेदर क्षेत्र का कुल निर्यात $4.7 अरब था, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, यूके जैसे देश हैं ये शामिल हैं। यहां पर भारत निर्यात करता है और अगले 4 वर्षों में यह निर्यात करीब $8 अरब होने का अनुमान है। तो यूपी देश के सबसे महत्वपूर्ण फुटवेयर लेदर और नॉन लेदर केंद्रों में से एक है, जिसके तहत अब सब्सिडी इसमें दी जाएगी। इस नई नीति के तहत एकल इकाई और फुटवेयर मशीनरी इकाई लगाने पर जमीन पर सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें 25% और अन्य क्षेत्रों में, जो पश्चिमांचल क्षेत्र है इसमें 25% और अन्य क्षेत्रों में 35% सब्सिडी दी जाएगी। क्लस्टर और मेगा एंकर इकाई लगाने पर पश्चिमांचल क्षेत्र में जमीन पर 75% और अन्य क्षेत्रों में 80% जो छूट है वो दी जाएगी और स्टाम्प ड्यूटी पर 100% छूट दी जाएगी। तो नई नीति लागू की है। यूपी फुटवेयर लेदर नॉन लेदर विकास नीति को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दी है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।